हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न करेंगे। तो इसमें हम लोग ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो आपको बताना है कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। मणिपुर और जम्मू कश्मीर, असम और उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो यह कौन से एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए, हमारा मणिपुर एक राज्य है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य आपसे पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है यह मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, जिसमें आपको बताना है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो आप लोग जानते हैं कि राजधानी भोपाल है। और इससे जो सटे राज्य हैं तो वह कितने हैं? 5 सटे राज्य हैं इससे, जो इसके निकटवर्ती राज्य हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। और कौन सा राज्य है? तो इसमें हमारा राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। यह जो राज्य हैं 5 जो मध्य प्रदेश से निकटवर्ती राज्य हैं, मतलब सटे हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका घर यक्स, देखिए यह दिशा से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। यह दिशा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप लोग एक मैप जानते हैं कि यहाँ पे इस तरफ हम दिशा बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इधर होता है। इससे हम पहले इसको हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आपका पूछ रहा है कि आपका घर यक्स, मान लीजिए माला हमारा घर यक्स है यहाँ पे, ठीक। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा यक्स और वाई के बीच एक व्यस्त मार्ग है, राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स से हम क्या करेंगे, पहले ठीक पश्चिम दिशा में जाएंगे, इस साइड। कितने मीटर? तो 200 मीटर आपसे पूछ रहा है, 200 मीटर। फिर वहाँ से पूछ रहा है कि ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर जाएंगे उत्तर दिशा में 80 मीटर। तो यहाँ पे 80 मीटर हम लिख लेंगे। तो यह उत्तर दिशा में गए, जो कि सुरंग मार्ग पर जाते हैं, पार करते हैं। और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर जाते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे 200 मीटर, ठीक ना। तो 200 मीटर, तो यह पूछ रहा है 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं। तो मान ली ये विद्यालय पहुँच गए वाई पर। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर पूछ रहा है, तो कितने किलोमीटर होगा? तो यह आप मान लीजिए यहाँ पे वाई है और ये हमारा एक्स, तो यह दूरी जो है कितने है? तो 80 मीटर है। तो 80 मीटर किस दिशा में है? तो 80 मीटर हमारा जो होगा यह ठीक दक्षिण दिशा में होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो 80 मीटर ठीक 80 मीटर ठीक हमारा दक्षिण दिशा में ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें दिया है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? तो झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं किस राज्य के लोग, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपको बता देते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेहतर है, आपको बताना है। झारखंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? तो आपको बता दें मिजोरम में होती है। कहाँ पे? मिजोरम में होती है। और कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है। अरुणाचल प्रदेश में होती है। इसको भी आप लोग जानते रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में यह झूम खेती होती है। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है यह मिजोरम राज्य है, ठीक ना। मिजोरम जो राज्य है, झूम खेती का होता है कि वहाँ पे जंगलों को काट कर उसको जला दिया जाता है और वहाँ पे क्या किया, जलाकर फिर वहाँ पे खेती की जाती है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो यह झूम खेती होती है वहाँ पे
मिजोरम राज्य, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और झूम खेती को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्लैश एंड बर्न। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे देश में पाए जाने वाले, यह क्वेश्चन है, देखिए, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो वह कौन से पक्षी हैं? आपको बताना है कौन 2 पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं। कबूतर, तोता, कौवा और कोयल, गिद्ध और पाख्ता और चील और बाज। यह कौन से 2 पक्षी हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा? तो इसमें बताइए। देखिए, इसमें गिद्ध तो होता है, और क्या होता है? गिद्ध होता है, इसको लिख लीजिएगा, गिद्ध होता है, चील होती है और बाज होता है। यह 3 जो पक्षी होते हैं जो कि मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें थर्ड ऑप्शन में दे रहा है फाख्ता, तो फाख्ता चिड़िया इसमें नहीं देख पाती है। हमें जोड़ा मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा चील और बाज जो है, यह 4 गुनी अधिक दूरी से चिड़िया जो है, चील और बाज है, यह देख सकते हैं, ठीक ना। यह आकाश के कितने भी ऊंचाई पर हो, लेकिन वह नीचे जब देखते हैं तो वह उनको स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक ना। इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय बताइए। तो मच्छरों द्वारा होने वाले कौन 2 रोग हैं? हैजा और मियादी बुखार, हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो कौन से आपको बताना है? तो 2 रोगों का समुच्चय कौन सा होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया जो है यह मच्छरों के द्वारा यह फैलते हैं। इसको आप लोग जानते रहेगा, जो कि यह जोड़ा सही है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ सही है। आगे चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है, हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो यह राज्य कहाँ का होना चाहिए, इसको आपको बताना है। जहाँ पे वर्षा बहुत होती है, जहाँ पे हिमपात होता है और छत कैसी होती है? ढालू होती है। तो इसमें बताना है हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। तो कौन सा राज्य है जो कि जहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं, ठीक ना। यह स्थिति जो इसमें लिखी गई है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो आपको बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह हिमाचल प्रदेश सही होगा, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश सही होगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप लोग राजधानी लिख लीजिएगा शिमला। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यह आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इसकी राजधानी शिमला है। जो कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर बनाए जाते हैं जिसके छत ढालू होते हैं और वहाँ पे वर्षा बहुत होती है, वहाँ पे हिमपात भी होता है और पत्थर के घर बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में से घर बनाए जाते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें है, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं, वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो आपको बताना, शिकारा जो कहा जाता है तो यह कहाँ पे कहा जाता है? नाव को कहा जाता है। तो किस राज्य में कहा जाता है? तो यह आपको बताना है। तो यह कहा जाता है, आपको बता देते हैं। और डल झील कहाँ पे, ये भी आप लोग बताइएगा। तो आप लोग बताते हैं इसी में। तो यह जम्मू, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में यह डल झील जो है यह पाई जाती है। और यह कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक ना। जो नाव को शिकारा कहते हैं वहाँ के लोग। और यह यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ के जो लोग हैं सरसों के तेल में इसको आप लोग याद रखिएगा, सरसों के तेल में मछली खाते हैं, सरसों के तेल में मछली खाते हैं। जो कि यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरसों के तेल में कहाँ के लोग
के मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तेल में मछली खाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं या श्रीनगर। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो मच्छर हमें परेशान तो करते हैं जरूर, काटते भी हैं, अंधेरे में भी हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन हमारे हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गंध गर्मी से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि जो अंधेरे में भी हमें मच्छर ढूंढ लेते हैं, इसमें कौन सा अच्छा ऑप्शन होगा। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट है इसमें। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, तो यह होता है जो मच्छर होते हैं वह हमारे जो शरीर की तलवे की जो गंध होती है उससे वह मच्छर हमें ढूंढते हैं, और हमारे जो शरीर की गर्मी होती है उससे ढूंढते हैं। तो यह इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा यह फोर्थ ऑप्शन से होगा, ठीक ना। तो इससे आप लोग याद रखिएगा मच्छर, यह जो कि एनसीईआरटी में क्या पे एनसीईआरटी में यह है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक छोटी सी कहानी है जो कि कविता के टाइप में यह प्रश्न दिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले शीशी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, इसका हल है। तो आपको बताना इसमें कौन सा वह चीज़ है जो कि यह कविता के माध्यम से कहा गया है। तो कौन सा इसमें हल्दी है, लौंग है, इलायची है, लाल मिर्च है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। तो आप लोग को बताना है कि आप लोग को कूटी जाती हूँ पीसी जाती हूँ जो कि शीशी करवाती है, तो वह कौन करवाती है। तो वह आप लोग जानते हैं कि लाल मिर्च जो होती है जो खा लेगा तो वह जरूर शीशी करेगा और आँख से पानी जरूर आ जाता है। तो यह आपको याद रखना कि लाल मिर्च के बारे में यह कविता कही गई है। और लौंग के बारे में भी कविता है जो कि मैं छोटी सी हूँ कील के जैसा, ऐसे ही कविता है जो कि यह पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही था हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था। देखिए यह क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। तो खेजड़ी राजस्थान के जो वृक्ष है खेजड़ी, उसके बारे में यह विचार करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें चुनकर हमें लगाना है कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, यह आपको बताना है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और इसको बताइएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसको बताते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो पहले पढ़ेंगे, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है कि इस वृक्ष को जो खेजड़ी वृक्ष है इसको जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ना। यह ऑप्शन हमारा सही होगा। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ये भी बात सही है कि लोग इसके फल को खाते हैं और इसके जो छाल है उससे दवाई बनाई जाती है। इसमें थर्ड कह रहा है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। ऐसी बात नहीं है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं की जाती है। तो आपको बता दें कि जो खेजड़ीली जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वह उसकी लकड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और उसकी लकड़ी से इमारत भी बनाई जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह छायादार वृक्ष नहीं है। यह कैसा छायादार वृक्ष नहीं है, यह हमारा क्या है, गलत है। यह छायादार वृक्ष होता है, ठीक ना। इसमें हमारा थर्ड और फोर्थ यह गलत हुआ। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो सही बात है कि जो खेजड़ी जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों को जानवर खाकर क्या करते हैं, उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हमारा ऑप्शन सही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट है। तो देखिए इसमें हमारा दिख रहा है कौन सा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा दिख रहा है। कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हमारा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो आप लोग यह खेजड़ी वृक्ष के बारे में जान लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली
समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कि नारियल के तेल में, यह क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जो कि इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, ठीक ना। तो नारियल के तेल में जो पकी तली मछली होती है वह खाना पसंद करते हैं कहाँ के, गोवा के, तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के और झारखंड के। अगर इसमें ऑप्शन में अगर केरल दे दिया तो केरल से हम बता रहे हैं कि 80% लोग इसमें हमारा केरल ऑप्शन मार कर आएंगे, ठीक ना। तो आपको बताना इसमें कौन सा अच्छा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह नारियल तेल का प्रयोग किया जाता है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि गोवा में नारियल के तेल में मछलियाँ पकाकर खाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि केरल राज्य में नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या करें। तो आपको बताना है कि अगर पर्यावरण अध्ययन अधिक प्रभावशाली होगा, क्या होगा बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, आप लोग इसके बारे में बताना है। तो देखिए विषय में परंपरागत होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि विषय में परंपरागत होना चाहिए, ठीक ना। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ाएंगे तो उससे प्रभावशाली जो, यदि शिक्षक क्या होगा उसके बारे में बता देगा तो वह क्या होगा, प्रारंभ मतलब उसका उद्देश्य क्या होना, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि वह पाठ पढ़ा दे पहले। तो यह गलत बात है, मतलब उसके उद्देश्य को ही बता दे। चलिए इसमें हम आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता। यह बिल्कुल बात सही है कि अलग अलग तरह के अर्थ और अलग अलग तरीके से संपूर्ण मतलब उसको संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों को पढ़ाए, जिससे पर्यावरण अध्ययन प्रभावशाली हो, ठीक ना। तो यह ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन, विषय पूरा करने पर घर के लिए दंत कार्य। यह ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर विषय पूरा नहीं हुआ तो घर के लिए कार्य दिया जाए, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए हम पढ़ते हैं पहले। तो देखिए क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझाता है, ठीक। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो आपको बताना एकीकृत की बात करता है, इसमें क्या होगा आपको बताना है। एकीकृत की बात करता है, आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्यों बच्चा अगर मतलब बच्चे को क्या किया जाए कि खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझाया जाए, ठीक ना। मतलब उसको बच्चे को मतलब छोटी छोटी बात करके नहीं, उसको अच्छी सी बात से उसको समझाया जाए, मतलब एक संपूर्ण मतलब बातों से उसको समझाकर बताया जाए कि यह ऐसा होता है वह ऐसा आता है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह क्या होगा, यह फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ सकता है, ठीक ना। पूरी बात बताई जाए तो वह बच्चा आसानी से समझ सकता है पर्यावरण अध्ययन के लिए। इसमें जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। और देखिए यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। तो कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है यह आपको बताना है। दंत कार्य का, जांच सूची का, अवलोकन का, निम्नलिखित लिखित प्रश्न का। तो इसमें रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप लोग इसको बताइए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है रेटिंग स्केल के तकनीक का उपयोग करके बताया जाए, तो वह क्या होगा कि उसमें बच्चा क्या करेगा, तकनीक या अवलोकन करेगा, ठीक ना। अवलोकन करेगा, उससे बच्चे में तकनीक का उपयोग मतलब उसके विचार को मतलब अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। तो वह अवलोकन करके किया जा सकता है। वो बच्चा अगर देखेगा तो वो इस रेटिंग स्केल के माध्यम से उसको जांचे तकनीक का उपयोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो अवलोकन किया जाता है यह ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो यह एक छोटा सा
15 प्रश्न थे इसमें हम लोग पढ़े और यह पर्यावरण का टॉपिक था। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।